बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन मोहतरम, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग खैरियत से होंगे। माय नेम इज जैन मलिक एंड यू गाइस आर वाचिंग डिफेंस वर्ल्ड। नाज़रीन, हाजिर हूँ आप लोगों के लिए एक नई मालूमाती वीडियो के साथ। दोस्तों, एक वक्त था कि जब बिल गेट्स इस दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर तरीन आदमी थे अपनी $70 बिलियन नेटवर्क के साथ, लेकिन पिछले ही साल जेफ बेजोस इस दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर तरीन आदमी बन चुके हैं अपनी $123 बिलियन नेटवर्क के साथ। दोस्तों, क्या आपको पता है कि $123 बिलियन कितने होते हैं? नाजरीन, $123 बिलियन इतने ज्यादा होते हैं कि इस दुनिया के 101 ममालिक भी जेफ बेजोस के सामने गरीब हैं। यानी कि इस दुनिया के 101 मुल्कों के पास जितनी दौलत है उससे कई गुना ज्यादा दौलत एक अकेले आदमी जेफ बेजोस के पास मौजूद है। अब जेफ बेजोस बचपन में तो कोई 30 मार खान या फिर किसी अमीर आदमी की औलाद नहीं थे। नाजरीन, उनकी जिंदगी की मुकम्मल कहानी आज की इस वीडियो में हम लोग आपको बताएंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी दोस्तों से दरख्वास्त करता हूँ कि आप लोग हमारे यूट्यूब के चैनल खोजी वर्ल्ड को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही मौजूद बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से मिलते रहे। तो नाजरीन, चलिए आज की हमारी इस वीडियो का आगाज करते हैं। नाजरीन मोहतरम, आप अमेज़न कंपनी से तो वाकिफ होंगे जो लोगों को अपनी प्रोडक्ट्स मुहैया करती है। जेफ बेजोस इस कंपनी यानी कि अमेज़न के फाउंडर हैं। दोस्तों, जेफ बेजोस यूएस से न्यू मैक्सिको में पैदा हुए। दोस्तों, जब जेफ बेजोस साहब पैदा हुए थे तो उनकी वालदा की उम्र हैरान कुन तौर पर सिर्फ 15 बरस थी और वो अभी कॉलेज में पढ़ रही थी और कॉलेज के लफड़ों के दौरान ही जेफ बेजोस पैदा हो गए। अभी जेफ बेजोस 18 माह के ही हुए थे कि उनके सके वालिद साहब उन्हें छोड़कर भाग गए और उसके बाद 4 साल तक जेफ की वालिदा ने ही इनको अकेले पाला और फिर इनकी वालिदा ने एक बेजोस नामी इंसान से शादी कर ली और यूं जेफ का नाम जेफ बेजोस हो गया। दोस्तों, जेफ बेजोस ने कभी अपनी स्कूल लाइफ या फिर कॉलेज लाइफ में टॉप तो नहीं किया था, लेकिन उनके वालिदैन उन पर नाज करते थे, जिसकी ये वजह थी कि जेफ बेजोस बहुत ज्यादा क्रिएटिव इंसान थे। ये भी चलना शुरू ही हुए थे कि उन्होंने अपना स्क्रू ड्राइवर लेकर अपने तमाम खिलौनों को खोलना शुरू कर दिया और ये देखना शुरू कर दिया कि इनके अंदर आखिर क्या है। और इसके साथ जैसे जैसे जेफ बेजोस बड़े होते जा रहे थे वो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल चीजें भी करते थे। इन्होंने बड़े होकर अपने कमरे में एक सिक्योरिटी अलार्म लगा दिया कि जब भी कोई इंसान मेरे कमरे में दाखिल हो तो उसका मुझे पता चल जाए। 1990 में इतने ज्यादा कंप्यूटर्स नहीं हुआ करते थे तो किसी किसी स्कूल में बहुत ज्यादा मुश्किल से कंप्यूटर्स आया करते थे। इसी तरह जब जेफ बेजोस अपनी स्कूल की छोटी क्लास में थे तो इनके स्कूल में भी कंप्यूटर आ गया तो इन्होंने मैनुअल पढ़कर ही कंप्यूटर चलाना सीख लिया। इनकी टीचर को कंप्यूटर चलाना नहीं आ रहा था, लेकिन जेफ ने हैरान कुन तौर पर ये जवाब दिया कि टीचर जी, मैं सिखाता हूँ आपको। उनकी इस बात से ही आप जेफ बेजोस की क्रिएटिविटी का अंदाजा लगा सकते हैं कि वो कितने ज्यादा क्रिएटिव इंसान थे। जेफ बचपन से ही अपनी किताबों में खोए खोए से रहते थे और कुछ ना कुछ पढ़ते रहते थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने अपनी कंप्यूटर साइंस की एजुकेशन मुकम्मल कर ली और उसके बाद जेफ बेजोस को बहुत सी कंपनीज की तरफ से जॉब की ऑफर आने लगी, लेकिन जेफ ने अपना इंटरेस्ट देखा और एक छोटी सी कंपनी में जॉब कर ली। लेकिन बाद में बहुत जल्द जेफ उस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट बन गए। एक दिन जेफ बेजोस कंप्यूटर के सामने बैठकर अपनी रोज का काम सरअंजाम दे रहे थे कि वहाँ पर काम करते हुए इनको एक बहुत ही अजीब सी बात पता चली। इंटरनेट पे हर साल 23,000% ट्रैफिक बढ़ जाता है। जेफ बेजोस ये बात देखकर बहुत ज्यादा हैरान हो गए कि इतने ज्यादा लोग इंटरनेट इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इसी वक्त इनके ज़हन में एक आइडिया आ गया और इस आइडिया ने इनकी पूरी जिंदगी ही तब्दील करके रख दी। इन्होंने सोचा कि क्यों ना कि इंटरनेट से ही लोगों को चीजें मुहैया करना शुरू कर दी जाएं। तो नाजरीन, एक ऐसी नौकरी जिन पर इन्होंने अपनी मुकम्मल जी जान लगा दी थी और अपनी मेहनत की बदौलत उस कंपनी के वाइस प्रेसिडेंट बने थे, वो नौकरी जेफ बेजोस ने छोड़ दी और फिर उन्होंने अपने गैराज में बुक्स रख ली और इंटरनेट पे किताबें बेचना शुरू कर दी। उस वक्त इनके लिए ये फैसला लेना कोई आसान काम नहीं था क्योंकि उस वक्त इनकी शादी हो चुकी थी और हर कोई इनको बुरा भला कह रहा था कि क्या यार पागल हो कि अपनी इतनी अच्छी नौकरी छोड़ दी और ये क्या फजूल के काम में लग गए हो। उसकी सादा सी वजह ये थी कि उस वक्त इंटरनेट से इतने ज्यादा लोग वाकिफ नहीं थे, इसीलिए ये अपने बहुत सारे इंटरव्यूज में ये बात कहते हैं कि अगर आप लोगों की तनकीद और हसद भरी बातें नहीं सुन सकते तो आप कुछ भी नया नहीं कर सकते। अगर आप लोगों को कुछ नया करना है तो अपने आप को अंदर से रेडी रखें, इस बात की परवाह ना करें कि लोग क्या कहेंगे। पहले जब जेफ बेजोस ने अपनी नौकरी छोड़ दी थी तो लोग इन्हें बहुत ज्यादा तनकीद और फिर जब जेफ बेजोस अपनी मेहनत से सक्सेसफुल हो गए तो फिर वही लोग इनसे सवाल करते थे कि यार आपके पास ऐसी क्या चीज थी कि जिसने आपको इतना ज्यादा मोटिवेट कर दिया। उनकी बातों का जवाब जेफ बेजोस बड़े ही सुकून से देते थे कि अगर मैं इस चीज की कोशिश करता और फेल हो जाता तो मुझे इस बात का अफसोस अपनी पूरी जिंदगी में किसी भी मकाम पर ना होता, लेकिन अगर मैं इस चीज को ट्राई ही ना करता तो इसका अफसोस मुझे अपनी पूरी जिंदगी में हर मकाम पर होता कि यार मैं कुछ नया कर सकता था और उस वक्त मैंने इस चीज में अपना हाथ ना डाला। इन्होंने अपनी कंपनी अभी शुरू ही की थी, पहले महीने में ही इन्होंने बहुत ज्यादा ग्रो कर लिया। इनको ये बात समझ आ गई थी कि
कि फ्यूचर में ये चीज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, हर कोई इंटरनेट यूजर होगा। ये हमेशा अपने ज़हन में लॉन्ग टर्म फायदा रखते थे। इनकी कंपनी इसी तरह सन 2007 तक सरवाइव करती रही और बहुत अच्छी ग्रोथ भी आती रही। नाज़रीन, जेफ बेजोस बहुत ज्यादा क्रिएटिव इंसान थे, तो इन्होंने एक नई चीज मुतारफ करवाई जिसे Amazon Kindle कहा जाता है। इस ऐप का ये फायदा था कि इससे जो बुक आप खरीदोगे उसे उसी वक्त पढ़ भी सकोगे। इस ऐप की बदौलत कस्टमर्स को वेट नहीं करना पड़ता था कि कब बुक घर आएगी और हम लोग इसको पढ़ेंगे। कस्टमर्स बुक खरीदने के चंद मिनट बाद ही उसे आसानी से रीड भी कर सकते थे। जिस दिन इन्होंने Amazon Kindle को लॉन्च किया तो उस दिन 6 घंटे बाद इनकी सारी की सारी बुक्स फरोख्त हो गईं। सारी बुक्स बिक जाने की वजह से अगले 5 मंथ तक आउट ऑफ स्टॉक रहा। सन 2007 तक कोई भी कंपनी ये सोच भी नहीं सकती थी कि वो Amazon Kindle को पीछे छोड़ देगी, क्योंकि 95% तक अमेरिका में Amazon Kindle ने घेर लिया था और लोग Amazon Kindle नामी ऐप से बहुत ज्यादा खुश थे। नाज़रीन, जेफ बेजोस की सक्सेस का अंदाजा आप लोग इस बात से लगा सकते हैं कि Amazon पर आज तकरीबन 30 लाख लोग काम करते हैं और जिनकी एवरेज पर मंथ इनकम $28,000 है, यानी कि तकरीबन 39 लाख रुपए के करीब। ये उन गिनी चुनी कंपनियों में से है जो कि घर से शुरू हुई और घर से शुरू होकर आज पूरी दुनिया में फैल गई। नाज़रीन, Amazon आपको 1 डे शिपिंग भी देती है, यानी कि अगर आप आज ऑर्डर करोगे तो सामान भी आपको आज ही मिलेगा। कुछ बड़े शहरों में तो इनकी सर्विसेज इतनी ज्यादा तेज हैं कि ऑर्डर के 20 मिनट बाद ही सामान आपके घर में होता है। यही वजह है कि आज जेफ बेजोस साहब इतने ज्यादा अमीर हो गए हैं कि हर मंथ का तकरीबन 30 करोड़ रुपया इनकी सिक्योरिटी पर खर्च किया जाता है। आज सन 2020 में Amazon बहुत ज्यादा डेवलप हो चुकी है और ये वही कंपनी है जो कि एक कमरे से शुरू हुई थी और इसको चलाने वाला भी सिर्फ एक ही आदमी था और आज ये पूरी दुनिया में फैल गई है और जेफ बेजोस को अमीर तरीन आदमी बनाने की वजह बनी है। दोस्तों, अगर आज की हमारी ये काविश आप लोगों को पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं आप लोगों से इसी तरह की एक और मालूमाती वीडियो के साथ। तब तक अल्लाह निगहबान।